आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि बिहार में किसी भी लैंड के रिकॉर्ड्स को आप किस प्रकार से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मान लिया जाए कि अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो उस ज़मीन का मालिक कौन है, ज़मीन का टोटल एरिया कितना है, ज़मीन किस प्रकार की है। हो सकता है कहीं कोई आपको फर्जी वाला ज़मीन बेच रहा हो, क्या किसी प्रकार की ज़मीन पर लोन है या ज़मीन किसी दूसरे के नाम पर पहले से रजिस्टर है और वो आपको फिर से रजिस्टर करना चाह रहे हैं। इन सारी बातों का आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले के समय में लैंड रिकॉर्ड्स पता करने के लिए आपको अपने नज़दीकी तहसील जाना होता था और तहसील जाने के बाद वहां पर आपको एक एप्लीकेशन देना होता था तहसीलदार के पास। उसके बाद आपको एक ज़मीन की हार्ड कॉपी मिलती थी जिससे कि आपको यह पता चलता था कि ज़मीन किनके नाम पर रजिस्टर है और ज़मीन का टोटल एरिया कितना है। लेकिन अभी डिजिटल इंडिया के दौर में सारे कुछ कंप्यूटराइज हो गए हैं जिससे कि आप लोग घर बैठे हुए मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ज़मीन की लैंड रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और बिहार भूमि की इस वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ आपको मिलता है अपना खाता देखे, आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बिहार का नक्शा दिखाई पड़ जाएगा। तो आप जिस भी ज़िले के अंदर अपना ज़मीन खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस ज़िले को यहाँ इस नक्शा में सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप जिला में नक्शा को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने में उस ज़िले के अंतर्गत आने वाले सभी अंचलों के नाम आपको दिखाई पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको किसी भी अंचल को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी अंचल के अंतर्गत आप ज़मीन खरीद या बेच रहे हैं। अंचल को सेलेक्ट करने के बाद एक नया पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा जहाँ पर कि आपको मौजा का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको इतनी डिटेल्स तो पता ही होगी कि ज़मीन किस मौजा के अंतर्गत आता है और ज़मीन का मालिक कौन है, उसका खाता संख्या क्या है, क्योंकि इन सारी बातों को पता करने के बाद भी कोई व्यक्ति कोई भी ज़मीन खरीद रहा है या बेचता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है कि मौजा को यहाँ पे मौजा का नाम जो आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारी यहाँ पे लंबी है लिस्ट, तो इस लिस्ट में से आपको खोज के सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप मौजा को सेट कर लेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है मौजा के समस्त खातों को नामानुसार देखें, तो यह बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी जहाँ पर कि आपको बारी से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आसान तरीका है सर्च करने का, खाता संख्या से देखें। आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। खाता संख्या से देखें कि ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जो बगल में एक आपको चेक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना खाता संख्या दर्ज कर देना है। खाता संख्या को दर्ज कर देने के बाद सिंपली से आप यहाँ पर खाता खोजे का आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उस खाता से संबंधित यहाँ पर व्यक्ति का नाम आपको दिखाई पड़ जाएगा। रैयतधारी यानी कि ज़मीन का जो मालिक है उनका नाम आपको दिखाई पड़ेगा, उनके पिता का नाम दिख जाएगा, खेसरा संख्या भी यहाँ पर आपको दिखेगा और अधिकार अभिलेख के नीचे आपको देखे का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने में बिहार भूमि की लैंड रिकॉर्ड्स निकल कर आ जाएगी जहाँ पर कि आपको आपके ज़मीन से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि यह ज़मीन किनके नाम पर रजिस्टर है, ज़मीन का खाता संख्या, राजस्व थाना संख्या, खसरा संख्या क्या है, ज़मीन का टोटल रकबा यानी कि एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है ज़मीन का। यहाँ पे देखिए आप एकड़, डेसिमल और हेक्टेयर तीनों बताया गया है और लास्ट में कुल कितना ज़मीन है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, ज़मीन की चौहद्दी मिल जाती है। अगर इस ज़मीन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है तो उसे आप नीचे में नोट में देखिए आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग ज़मीन खरीदने से पहले बिहार में अपने लैंड रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों, कृपया करके हमें कमेंट्स करके बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने से साथियों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।